हेलो फ्रेंड्स। एआई का यूज़ करके अपनी अपनी इमेज किस किस ने मॉडिफाई की है? अगर नहीं किए हो तो रुक जाओ, और अगर कर लिए हो तो भी रुक जाओ, क्योंकि अभी तक आपने जो इमेज क्रिएट किया होगा वो किसी ना किसी यूट्यूबर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से प्रॉम्प्ट्स मांग के, उनके डीमी वगैरह से कलेक्ट करके या कॉपी पेस्ट करके ही आपने इमेज जनरेट किया होगा। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि आप खुद से कैसे प्रॉम्प्ट क्रिएट कर सकते हैं और कैसे आप अपनी इमेज अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एआई जो है कैसे इमेजेस क्रिएट करता है। मतलब एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट देते हैं और उसको वो कैसे इमेज क्रिएट करके देता है। तो अभी मैं जैसे इसको बोलता हूँ कि क्रिएट इमेज ऑफ अ डॉग। ठीक है, मैंने एक डॉग का इमेज क्रिएट करने के लिए बोला इसको, और ये अभी इसको प्रोसेस करके एक इमेज क्रिएट करेगा जो कि एक डॉग का होगा। मैंने इसको कुछ कोई डॉग के कोई फीचर नहीं दिए हैं, कोई एक्शन इनपुट नहीं दिया है, वो अपने अंडरस्टैंडिंग के बेस पे जनरेट करके इमेज हमें देगा। तो इसने ये इमेज जनरेट कर दिया है और इसमें ये देखो एक प्यारा सा डॉग का इमेज क्रिएट किया है। इसका जो भी बैकग्राउंड है या जो भी इसका स्टाइल है, इसके फीचर्स है, वो हमने नहीं दिया है, उसने खुद से जनरेट करके दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके फीचर्स में इसके जो हमने इनपुट दिए हैं उसमें थोड़ा चेंजेस करेंगे। तो वो चेंजेस ऐसा होगा कि डॉग इज राइडिंग बाइक। ओके, एक बाइक पे है, वियरिंग हैट एंड ग्लासेस। ठीक है, चश्मा पहनता है और जो है राइडिंग ऑन अ सिग्नेचर ब्रिज। ठीक है, एक ब्रिज पे बाइक चला रहा है। ठीक, ओके। और इसके अलावा और क्या दे सकते हैं? ठीक है, फोटो की ठीक है, इतना ठीक है। अभी इसको देखते हैं कैसे ये इमेज जनरेट करके देता है। ये हमारी एक इमेज जनरेट होके आ गया है। यू कैन सी ये एक डॉग है, देखो कितना क्यूट लग रहा है, और इसने गॉगल्स लगाए हुए हैं, ऊपर एक हैट पहना हुआ है, और ये सिग्नेचर ब्रिज के ऊपर ये अपनी बाइक स्कूटी चला रहा है। ठीक है, तो अभी अब देखो फर्स्ट इमेज में और सेकंड इमेज में कितना डिफरेंस है, जिसमें हमने सिर्फ एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया है उसमें, और इसमें कितना डिफरेंस है। ओके, तो अभी जो है हम इसमें थोड़ा और कस्टमाइजेशन करते हैं। अभी लाइक डॉग कलर इज वाइट फ्लफी। ठीक है, ये कुछ इसके फीचर दे दिए हमने, और 8K रिजोल्यूशन, सिनेमैटिक इफेक्ट, नेचुरल लाइट, और क्या दे सकते हैं, राइडिंग विद हिज अनदर डॉग फ्रेंड। ठीक है, अभी इसके एक फ्रेंड के साथ में भी इसको हमने जनरेट करने का कमांड दिया। तो अब ये देखो कैसे इमेज जनरेट करके देता है, जो हमने प्रॉम्प्ट दिया उसके बेस पे। तो हमारी ये इमेज जनरेट होके आ गई है। अभी देखते हैं कैसी बनाई है। ये देखो, अभी जो है इसमें वाइट कलर का फ्लफी डॉग है, और ये इसके साथ में इसका दो फ्रेंड डॉग ये है, और ये दोनों जो है बाइक पे बैठे हुए हैं। तो अभी किस तरह से ये एआई हमारे जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो हम जो देते हैं उसको कैसे अंडरस्टैंड करके कैसे फ्यूचर इमेजेस जो है वो जनरेट करता है रियलिस्टिक टाइप में। तो अभी क्या है, ये तो सिर्फ हम सिंपल एक प्रॉम्प्ट देते हैं, वो ऑटोमेटिक इमेज जनरेट करता है। इवन हम अगर कुछ खुद से इमेज अपलोड करते हैं तो उसमें वो सब चेंजेस भी करके देता है, जो अभी आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है, जो लोग उसको इमेज जनरेशन के लिए बहुत यूज़ करते हैं। तो बेसिकली लोग यूज़ तो कर रहे हैं, सब एक दूसरे का कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं, लेकिन जो एक कॉमन पर्सन है, आम लोग हैं जिनको टेक्नोलॉजीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता है, वो ये प्रॉम्प्ट नहीं समझ पाते हैं, तो वो एक दूसरे से मांगते रहते हैं कि प्रॉम्प्ट शेयर कर दो। जो भी अच्छा लगता है इमेज उसके प्रॉम्प्ट्स लेके यूज़ करते हैं। इवन स्टार्टिंग में मैंने भी यूज़ किया था। तो अभी इसके इमेज जनरेशन के लिए कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ कैटेगरीज होती हैं जिन पे हमें फोकस करना होता है। तो उसके लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है। इवन प्रेजेंटेशन क्या, एक सैम्पल वेबसाइट है जो मैंने एआई की यूज़ करके ही बनाया है। उसमें वो सारे फीचर्स हैं। तो लेट्स से, तो ये एक मैंने सिंपल प्रेजेंटेशन बनाई है जिसमें कुछ की पॉइंट्स हैं जिसका यूज करके हम इमेजेस वगैरह उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। जस्ट लाइक कुछ ये पैरामीटर्स हैं, लाइक पर्सपेक्टिव, स्टाइल, लाइटनिंग, क्वालिटी एंड डिटेल,
तो ये कुछ फीचर्स हैं जिनको हम अपने इमेजेस में प्रॉम्प्ट्स में देके अपनी इमेज की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो पर्सपेक्टिव में क्या आता है, पर्सपेक्टिव में क्या है कि इसका जो कैमरा एंगल होता है उसको हम किस टाइप से यूज कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं कैमरा एंगल के, वो हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं लाइक हाई एंगल शॉट, लो एंगल शॉट, वाइड शॉट, क्लोजअप शॉट, बर्ड आइज व्यू, वर्म आइज व्यू। तो ये कुछ टाइप के पर्सपेक्टिव होते हैं जिनका हम अपने इमेजेस में यूज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं स्टाइल। स्टाइल में क्या होता है कि हम फोटो किस टाइप की लेना चाहते हैं, उसकी स्टाइलिश क्या होते हैं। लेट से फोटो रियलिस्टिक में क्या होता है, फोटो रियलिस्टिक 8K DSLR टाइप, वो कैमरा लेंस जो होता है उसके फीचर्स, उसके जो फीचर्स होते हैं उस बेसिस पे कि इट लुक लाइक कैमरा से हमने फोटो क्लिक किया है, दैट काइंड ऑफ। उसके बाद आता है सिनेमैटिक। सिनेमैटिक में क्या होता है, कुछ कलर ग्रेडिंग होते हैं, इमेजेस का रेशियो होता है, हम उसको हॉरिजॉन्टल क्लिक करना चाहते हैं या वर्टिकल क्लिक करना चाहते हैं, सिनेमैटिक एक्शन इस टाइप के। इसके अलावा होता है आर्टिस्टिक स्टाइल, जस्ट लाइक ऑयल पेंटिंग, डिजिटल आर्ट, या फिर आप स्केच आर्ट वगैरह में भी क्रिएट करना चाहते हैं तो वो सब चीज़ें इसमें प्रॉम्प्ट में देके कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं लाइटनिंग में। लाइटनिंग में क्या होता है, जो हमारी इमेज होती है उसमें लाइट का इफेक्ट कैसा होगा, ये बहुत ज़्यादा इमेज की क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं। तो अभी जो लाइटनिंग में कुछ ऑप्शन जो है वो जस्ट लाइक गोल्डन और लाइक वार्म सॉफ्ट, लाइक कलर ग्रेडियंट। उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक लाइटनिंग होती है, जैसे नेचुरल लाइट्स होते हैं बैकग्राउंड से आते हैं उस टाइप के, रिम लाइट्स, फिर ड्रामेटिक लाइट। ये सब चीज़ें लाइट्स के इफेक्ट हैं जो फोटोज़ को और रियलिस्टिक बनाते हैं। उसके बाद आते हैं क्वालिटी एंड डिटेल्स। क्वालिटी एंड डिटेल में क्या होता है, जस्ट लाइक जो इमेज होगी उसकी रिजोल्यूशन क्या होगी, उसकी क्वालिटी क्या होगी, वो सब चीज़ें हम अपने प्रॉम्प्ट्स में देके इमेज की क्वालिटी को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ होते हैं निगेटिव प्रॉम्प्ट्स। निगेटिव प्रॉम्प्ट्स का मतलब क्या होता है, अभी तक तो जो हमने देखा वो सब पॉजिटिव प्रॉम्प्ट्स थे। उसमें क्या होता है कि जो चीज़ें हम अपने इमेजेस में जनरेट करना चाहते हैं, वो इंक्लूड करना चाहते हैं, वो सारे फीचर्स हम उसको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा कुछ होते हैं प्रॉम्प्ट्स जिनको निगेटिव प्रॉम्प्ट्स बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम उनको अपने इमेज में इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं, तो उसको हम अलग से मेंशन करते हैं कि डोंट इंक्लूड दीज फीचर्स, और वो फीचर्स में आप जो भी आप नहीं इंक्लूड करना चाहते हैं वो सब ऐड कर सकते हैं, तो उनको बोलते हैं निगेटिव प्रॉम्प्ट्स। तो ये सब हमारे जो है प्रॉम्प्ट्स के फीचर्स हैं जिनको हम यूज़ करके अपनी इमेजेस को अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी हम एक इसका डेमो भी लेके देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक कोई भी रैंडम इमेज क्रिएट करेंगे, ठीक है, और इन सब में से एक एक फीचर जो है वो सब हम ऐड करके चेक करेंगे कैसे जनरेट होता है। सो अभी फर्स्ट हम क्रिएट करते हैं इसी कमांड को, ये जो हमने दिया है उसी के ऊपर हम ये अलग अलग एंगल ट्राई करके देखते हैं। तो फर्स्ट आता है हाई एंगल शॉट। सो इसमें जो है इसको हम इसको बोलते हैं कि क्रिएट अ हाई एंगल शॉट ऑफ अबो इमेज, ठीक है। अभी इसका जो है एक हाई एंगल शॉट क्रिएट करेगा जो अभी हमने इमेज क्रिएट की है, वो देखते हैं कैसा आउटपुट आता है। तो अभी हमारे पास जो है एक हाई एंगल शॉट जनरेट हो गया है। ये आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का है, जो सिनेमेटिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं वो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छे से नोटिस कर पाएंगे। सेकंड आता है लो एंगल। ओके, हम ये ट्राई करते हैं बर्ड्स आई व्यू। क्रिएट द सेम इमेज विद अ बर्ड्स आई व्यू। ओके, सो अभी देखते हैं अभी क्या आउटपुट आता है और क्या डिफरेंस होता है दोनों प्रॉम्प्ट्स में। सो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज जनरेट हुई है इसमें एक बर्ड व्यू है। बर्ड व्यू का मतलब होता है जो बर्ड ऊपर से फ्लाई करते हैं और वो नीचे ग्राउंड पे जो उनका फोकस रहता है उनको जो इमेज दिखती है उसके व्यू में हमें इमेज क्रिएट करके देगा। तो यू कैन सी क्लियर डिफरेंस है यहाँ पे। ये एक बर्ड्स का व्यू से है और जो दूसरा है वो जस्ट क्लोजर लुक है, वाइड एंगल। ओके, सो इस टाइप से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एंगल यूज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो है स्टाइल में आते हैं। तो स्टाइल में हमने ऑलरेडी फोटो रियलिस्टिक ये सब 4K वगैरह यूज कर ही लिया है। फिर उसके बाद अगर एस्पेक्ट रेशियो हम यूज करना चाहते हैं 16:9 का करते हैं। तो क्रिएट दिस इमेज एज
16:9। ठीक है, ये हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया। अब ये इमेज का जो रिजोल्यूशन है उसको चेंज करेगा, 16:9 के रेशियो में इसको इमेज क्रिएट करके देगा। सो अभी ये हमारे पास जो इमेज आई है ये 16:9 का इमेज जनरेट हो गई है। अभी इसको आप अपने अकॉर्डिंग वर्टिकल इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल क्रिएट करना चाहते हैं, या जो भी 1:1 का इमेज क्रिएट करना चाहते हैं वो भी आप इससे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं लाइटनिंग इफेक्ट। लाइटनिंग इफेक्ट में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, उसमें अभी चेक कर सकते हैं कुछ भी, जस्ट लाइक स्टूडियो लाइट, नियॉन ग्लो, नेचुरल लाइट। वैसे तो ये इमेज जो है वो ओपन स्काई है, फिर भी हम इसमें नियॉन वाला ट्राई मारते हैं जिससे थोड़ा इफेक्ट दिखेगा। क्रिएट नियॉन लाइट इफेक्ट फॉर वो इमेज। तो ये हमारी देख रहे हैं आप कि कैसे नियॉन लाइट्स वगैरह इसने क्रिएट कर दिया है अलग अलग फॉर्मेट पे, अलग अलग पोजीशंस पे, जो कि अभी उतना तो अच्छा नहीं लग रहा है, बट अगर हम इसको राइट तरीके से यूज़ करेंगे तो अगर इंडोर में होगा तो बहुत अच्छा लगेगा ये। तो इस टाइप से आप जो है अलग अलग पैरामीटर्स यूज़ करके अपने प्रॉम्प्ट्स बना सकते हैं, जिसमें आप कोई भी अपनी इमेज से इमेज जनरेट कर सकते हैं, या कोई एग्जिस्टिंग इमेज है उसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। अभी जो है हम एक इमेज जनरेट करेंगे जिसमें एक हम सिंगल प्रॉम्प्ट देंगे और उसमें जो है वो सारे फीचर यूज़ करेंगे कि हमें किस टाइप से एक इमेज जनरेट करना है। ठीक है, तो लेट्स डू इट। सबसे पहले हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे, क्रिएट अ कपल सिटिंग on a bench in garden, wearing Indian traditional ड्रेस। ठीक है, इतना हो गया। और इसके बाद ईटिंग नूडल्स 8K, और क्या क्या प्रॉम्प्ट्स हैं इसमें, जैसे कि हमारे पर्सपेक्टिव में क्या है कि हम हाई एंगल शॉट, लो एंगल कर सकते हैं, तो अभी हम इसको लेते हैं क्लोज शॉट, 8K क्लोजअप शॉट। और क्या हो सकता है, स्टाइल में हम लोग क्या देंगे इसको, फोटो रियलिस्टिक, फोटो रियलिस्टिक इफेक्ट। और क्या है, सिनेमैटिक, ये हो गया। एस्पेक्ट रेशियो 16:9 दे दिया हमने। और नेचुरल लाइट इफेक्ट, इतना हमने प्रॉम्प्ट्स में ऐड कर दिया। ठीक है, अभी अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये कितना क्यूट सा जो है हमारे पास इमेज जनरेट होके आया है, जिसमें एक इंडियन कपल है ट्रेडिशनल ड्रेसेस में और गार्डन में बैठे हुए नूडल्स खा रहे हैं। तो इस टाइप से अगर ये सेम इफेक्ट आप अपने फोटो पे यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपने दो फोटोज अपलोड करके और ये प्रॉम्प्ट लिख के और दो फोटोज को मर्ज कर सकते हैं, तो कुछ कुछ सिमिलर रिजल्ट आएगा। उसमें फेस भी आपका मास्किंग कर देगा और इस टाइप से कुछ इमेज जनरेट कर देगा। तो अभी आप अपने जो खुद से प्रॉम्प्ट्स बना के ट्राई कर सकते हैं, थोड़े थोड़े इंप्रूवमेंट भी ऐड कर सकते हैं जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी। ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल जाएगा, क्योंकि ये एआई है, जैसा वो अंडरस्टैंड करता है प्रॉम्प्ट को वैसा ही वो आपको आउटपुट जनरेट करके देता है। तो इस टाइप से आप जो है कुछ भी आप एआई का यूज़ करके इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो एआई जो है सिर्फ इमेज प्रोसेसिंग ही नहीं करता है, इमेज के अलावा इसके और भी टास्क होते हैं। तो अगर आप चाहेंगे कि एआई के और यूज़फुल जो वेज हैं जिसका जिसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग एआई का, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मैं उसके बेस पे वीडियो बना के अपलोड करूँगा। ओके।